हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं एग्जांपल सहित समझाऊंगा और किस किस को शो करते हैं इंटरजेक्शन, वो सभी चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और आखिरी तक देखें, आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंटरजेक्शन यानी जिनको विस्मयादि बोधक भी हम हिंदी में बोलते हैं, क्या है ये? ए वर्ड और फ्रेज दैट शो सडन फीलिंग और इमोशन, यानी ऐसे शब्द या शब्दों का समूह जिसे हम फ्रेज कहते हैं, जो अचानक से हमारे अंदर किसी फीलिंग को, किसी इमोशन को शो करते हैं, वही इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यानी हमारे अंदर से अचानक कोई फीलिंग और इमोशन जो शो होती है किसी शब्द के द्वारा, या शब्द का जो समूह होता है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, उसके द्वारा, तो वही क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। क्लियर है? जैसे कई बार आपके मन से अचानक निकलता है अंदर से, वाओ, आउच, वेल डन। ये सभी क्या है? इंटरजेक्शन है। और इन शब्दों के पीछे इस तरह का एक साइन होता है जिन्हें हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने दे दी है। ये इंटरजेक्शन है हमारे इधर, और ये क्या शो करते हैं, यानी कौन सी फीलिंग को शो करते हैं, कौन से इमोशन को शो करते हैं, वो दिया हुआ है। जैसे जॉय यानी खुशी, प्रसन्नता, हर्ष के लिए हुर्रा, हा हा, आहा, आह, थैंक्स ये लॉट। ये सभी क्या है? जॉय को शो करते हैं। सरप्राइज, आश्चर्य या हैरानी को कौन कौन से इंटरजेक्शन शो करते हैं? व्हाट, माय गॉड, गुड हेवंस, ओह, गुड गॉड, वाओ, आह, अमेजिंग, फंटास्टिक। ग्रीटिंग्स यानी बधाई के लिए वेल डन, ब्रावो। कंसेंट या अप्रूवल यानी स्वीकृति देना, या अप्रूवल यानी राजी होना या स्वीकृति देना, इसके लिए ओके, नो प्रॉब्लम, वेल, प्लीज। कंटेम्प्ट यानी घृणा, तिरस्कार, नफरत वाले के लिए फॉर सेम, सेम सेम, फाई फाई, बॉस। सोरो, दुख या शोक प्रकट करने वाले, अलास, आह, ओ माय गॉड, हाउ सैड। कॉलिंग या एड्रेस यानी संबोधन के लिए हेलो, हे, हो, ओ डियर, एक्सक्यूज मी। अटेंशन ध्यान आकर्षण करने के लिए लिसन, लुक, लो, बीहोल्ड। हस या एस एच एच जिसको आप बोलते हो इस तरह से। मिस्टेक गलती के लिए सॉरी, ओह, ओप्स, ओ नो, सिट। तो ये इंटरजेक्शन है जो इन फीलिंग्स को शो करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, आह, यहाँ भी आह और यहाँ भी आह। सोरो को, सरप्राइज और जॉय, तीनों को ही प्रकट करते हैं। कुछ इंटरजेक्शन ऐसे हैं जो एक से अधिक इमोशन या फीलिंग को भी शो करते हैं, और जैसे गुड हेवंस, ओह, गुड गॉड, ये सरप्राइज के साथ सोरो को भी शो करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जॉय यानी खुशी वाले एग्जाम्पल्स। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ हुर्रा की जगह हम हुर्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खुशी से चिल्लाना, हुर्रा। या आप करते हो जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, तो यानी खुशी से आप चिल्लाए, हम मैच जीत गए। आह, माय ब्रदर सेलेक्टेड इन यूपीएससी, मेरे भाई का यूपीएससी में चयन हो गया। आह यानी खुशी के लिए। हा हा, स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, यानी स्कूल में मिठाई बांटी जाएगी। तो हा, एच ए, हा हा, यानी खुशी प्रकट करने वाले, इस तरह से बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया एक्सक्लेमेशन मार्क लगना है इनके साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट सरप्राइज, आश्चर्य, हैरानी वाले एग्जाम्पल देखें। जैसे
वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए प्रीटी गर्ल, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, वाओ। तो मतलब आपने उस लड़की को सुंदरता देखी और आपके मुंह से अचानक निकला वाओ, यानी इसका मतलब होता है वाह या अरे वाह। व्हाट रवि हैज फेल्ड, तो रवि एक इंटेलिजेंट लड़का था, फेल होने लायक नहीं था, लेकिन रिजल्ट आया फेल हो गया। आपने सुना, आपने व्हाट रवि हैज फेल, तो एक तरह से सरप्राइज, आपको हैरानी हुई कि वो लड़का फेल होने लायक नहीं था लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो आप कहते हो व्हाट, ओह यू आर हियर, ओह यू आर हियर। कई बार आप देखते हो कि कोई आपका दोस्त या मिलने वाला होता है, अचानक आपको वहां मिल जाता है किसी पार्टी वगैरह में, ओह यू आर हियर, कि आप यहाँ कैसे। तो इस यानी सरप्राइज रूप से आपके मुंह से निकला ओह। नेक्स्ट, गुड गॉड, शी हैज वॉन द लॉटरी ट्वाइस, अरे वाह, यानी एक तरह से सरप्राइज के रूप से कि वह 2 बार लॉटरी जीत चुका है, या हे भगवान भी हम कह सकते हैं गुड गॉड, लेकिन आश्चर्य सरप्राइज के रूप में, यानी वो 2 बार लॉटरी जीत चुका है। कुछ और भी वर्ड है जैसे एक्सीलेंट, मार्वेलस, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इनका हम सरप्राइज में भी करते हैं। वंडरफुल का तो खैर सरप्राइज में ही होता है, लेकिन एक्सीलेंट, मार्वेलस, ब्यूटीफुल, इनका हम जॉय में भी करते हैं, सरप्राइज में भी करते हैं। सोरो यानी दुख या शोक के लिए, ओह माय, ओ माय गॉड शी इज नो मोर, ओ माय गॉड शी इज नो मोर। और तो आप अचानक बोलते दुखी, ओ माय गॉड मन से दुखी होते, शी इज मोर, वह नहीं रहा, यानी वह मर गया। और इसके सेंस में आप ओ लॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गुड लॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गुड हेवंस का भी कर सकते हो। इसका मतलब भी यही होता है ओ माय गॉड, यानी हे भगवान, या ओ माय गॉड अचानक निकलता हे भगवान वह मर गया। अलास, शी हैज डाइड सो यंग, तो यहाँ अलास की जगह आप हाई भी यूज कर सकते हैं, यानी आह, इसको भी हम हे भगवान या हाई दोनों आप कह सकते हो। इसका मतलब है सी हैज डाइड सो यंग, यानी इतनी कम उम्र में वह मर गई। तो एक तरह से दुख की बात हो रही है। आह, ही इज बैडली हर्ट, तो आह यानी दुख प्रकट किया जा रहा है, उसको दुख हो रहा है कि उसे बहुत जो है गहरी चोट लगी, तो ही हैज बैडली हर्ट। ग्रीटिंग, बधाई के लिए, जैसे ब्रावो, वेल प्लेड माय सन, ब्रावो यानी शाबाश, वेल प्लेड माय सन यानी बहुत अच्छा खेला मेरे पुत्र, वेल डन यानी शाबाश, यू हैव वॉन द मैच यानी तुम मैच जीत गए। तो यहाँ बधाई देने के लिए ब्रावो, वेल डन ऐसे जो है इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कॉलिंग या एड्रेस, संबोधन यानी किसी को बुलाने के लिए इस तरह का किया जाता है, जैसे हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे हो। तो आप कई बार कहते हो हे हेलो कम हियर, तो उसी सेंस में इसका यूज किया जाता है, जैसे हे व्हाट आर यू डूइंग विथ माई बाइक, आप मेरी बाइक के साथ क्या कर रहे हैं। तो अरे या हे, इसमें इसका यूज किया जाता है हेलो हे। अप्रूवल, कंसेंट, अप्रूवल यानी स्वीकृति, कंसेंट यानी राजी होना किसी कार्य के लिए। नो प्रॉब्लम यू कैन गो, तो किसी ने कहा होगा कि सर क्या मैं जा सकता हूं, तो नो प्रॉब्लम यू कैन गो, तो ये एक तरह से अप्रूवल मिला है उनका कि नो प्रॉब्लम। वेल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो ये भी एक तरह से राजी होना, या हम कहें अप्रूवल होगा, अप्रूवल कह सकते हैं। वेल यानी अच्छी तरह से, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट यानी सब कुछ अच्छा होगा। ओके, आई विल कम योर स्कूल, ओके ठीक है, आई विल कम योर स्कूल यानी आपके विद्यालय आऊंगा। तो यहाँ पे एक तरह से राजी हो गया वो जाने के लिए, स्वीकृति उसने प्रदान कर दी। नेक्स्ट, श्योर यू कैन टेक इट, जरूर आप इसे ले सकते हैं, तो उसकी अप्रूवल मिली है, स्वीकृति मिल गई और राजी हो गया कि आप इसे जरूर ले सकते हैं, तो इस सेंस में यूज किया जाता है इनका। नेक्स्ट, अटेंशन यानी ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ में है, इधर उधर है,
तो आप उसको कुछ कहना चाहते हो लेकिन धीरे से ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे हुस, समवन इज कमिंग यानी कोई आ रहा है। तो या फिर एस एच एच, इसका बोलते डोंट मेक ए नॉइज यानी आवाज मत करो। तो इस तरह कहते हैं ना आप या हस, तो ये क्या है, चुप शांत यानी एक तरह से उस सेंस में इनका यूज किया जाता है, डोंट मेक ए नॉइज। नेक्स्ट बीहोल्ड, बीहोल्ड का मतलब होता है देखो, या इसको हम लुक भी कहते हैं या लो भी आप इसे कहते हो। नेवर गो आउटसाइड इन द डार्क, तो बीहोल्ड देखो, नेवर गो आउटसाइड इन द डार्क यानी अंधेरे में बाहर मत जाओ, तो कभी मत जाओ, नेवर, तो बीहोल्ड यानी देखो, इस सेंस में ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि देखो अंधेरे में कभी बाहर मत जाओ। या लिसन आई एम गोइंग टू मार्केट, तो कई बार ऐसे तो आपके परिवार में किसी से, पत्नी से या भाई से, भैया सुनो आई एम गोइंग टू मार्केट यानी मैं जयपुर जा रहा हूं, तो आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है लिसन बोल के, लिसन सुनो, बीहोल्ड देखो, चुप शांत, तो इस सेंस में जो है अटेंशन किया जा रहा है आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट कंटेप्ट यानी घृणा या तिरस्कार, जैसे पूह, सच ए मैन एंड माई हस्बैंड, ऐसा आदमी और मेरा पति, तो एक तरह से नफरत की तरह से किया जा रहा है। पू का मतलब होता है थू, छी, राम रे राम, रामा रामा ऐसा आदमी। फाई फाई, दिस इज वेरी डर्टी, फाई फाई मतलब होता है छी, ये बहुत गंदा है। फॉर सेम या सेम सेम का भी यूज कर सकते हैं। रवि हैज कमिटेड सुसाइड यानी रवि ने सुसाइड कर लिया है। तो फॉर सेम मतलब या सेम सेम, शर्म की बात है कि रवि ने सुसाइड कर लिया है, मतलब आत्महत्या कर ली, तो एक शर्म की बात है, नहीं करना था उसको। बॉस, दैट इज रेडिकुलस, तो बॉस का मतलब होता है बकवास या अनाप शनाप भी कह सकते हो कि अनाप शनाप क्या बक रहे हो, दैट्स रेडिकुलस यानी वह क्या बकवास है। तो इस तरह से इस सेंस किया जाता है, एक तरह से घृणा या तिरस्कार वाले सेंस में। मिस्टेक के लिए, गलती के लिए जो इंटरजेक्शन यूज किए जाते हैं, जैसे सॉरी, फिर आप आगे सेंटेंस जो भी आपका जोड़ सकते हो, ओह, ओप्स, कई बार ऐसे बोला जाता है, ओह नो, ओह नो, और सिट, ये वो है जो मिस्टेक यानी गलती के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाय, हाय का मतलब अभिवादन, लेकिन ये परिचित लोगों से, परिचित लोगों से अभिवादन के लिए किया जाता है, जैसे हाय रवि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हाय रवि हाउ आर यू। आउच, आउच का हम यूज करते हैं जैसे कई बार आपके कोई चुभ गया हो, किसी ने अचानक पैर रख दिया, आपके अंदर अचानक से दर्द या वेदना का भाव प्रकट हो, कोई आपके ऊपर बैठ गया हो, किसी ने आपके ऊपर बैग रख दिया, तो आउच, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, आप मेरे पैरों पर खड़े हैं, तो इस तरह से अचानक से निकलता है आउच। नेक्स्ट, थैंक गॉड, थैंक गुडनेस, थैंक हेवन, इनका यूज करते हैं हम कोई कष्टदायक, मुश्किल या बुरी बात के टल जाने के बाद जो आनंद के लिए किया जाता है, जॉय के लिए, उस सेंस में किया जाता है, या हम कहते हैं कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि वह बात टल गई, तो आप बोलते हो थैंक गॉड वी रीच सेफली, यानी कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हम सुरक्षित पहुंच गए। तो इस सेंस में कई बार बोलते हो आप थैंक गॉड यानी हम बच गए, हम बाल बाल बचे हैं, तो कोई मुसीबत टल गई, थैंक गॉड बच गए, आज सर ने क्वेश्चन नहीं पूछा, याद नहीं करके आए तो डंडे पड़ते। तो इस सेंस में जो है आप थैंक गॉड या थैंक गुडनेस या थैंक हेवन इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सरप्राइज के लिए कैसा या कितना, यानी कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितना, कितनी, इसके लिए हाउ प्लस एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है और व्हाट प्लस नाउन का यूज किया जाता है कैसा कैसी के लिए। किस सेंस में करते हैं देखिए, हाउ
एडजेक्टिव यदि आया है तो उसके साथ हम हाउ का यूज करते हैं सरप्राइज के लिए। तो जैसे कैसा या कितना, इसका सेंस होता है तो हाउ ब्यूटीफुल, यानी कि कितना सुंदर या कितनी सुंदर, कैसा सुंदर, कैसी सुंदरी। तो हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एक सुंदरता को शो कर रहा है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ हम हाउ का यूज करते हैं। और देखें जैसे हाउ स्वीट, स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हाउ स्वीट, कितना मधुर, कितना मीठा, है ना, कैसा मीठा। तो इस सेंस में यूज करते हैं। जब एडजेक्टिव आता है तो हम हाउ का यूज करते हैं सरप्राइज के लिए, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। और यदि नाउन आया हो तो फिर हम व्हाट का यूज करते हैं इसी सेंस में। जैसे आप कहते हो कैसी जगह है, तो व्हाट ए पैलेस। तो प्लेस क्या है, एक नाउन है, स्थान है। तो व्हाट ए प्लेस। कैसा विचार, व्हाट एन आइडिया। तो आइडिया यानी कि विचार क्या है, एक नाउन है। तो इसके साथ हम व्हाट लगाते हैं, यहाँ व्हाट लगाते हैं। और अगर एडजेक्टिव हो तो हाउ। ये सभी क्या है, सरप्राइज को शो कर रहे हैं। इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट अब आप इसको देखिए, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। यहाँ ब्यूटीफुल जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो पहले का एडजेक्टिव के पहले हाउ, तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज, फिर एक्सक्लेमेशन लगा है। वह कितनी या कैसी सुंदर है। ये ऐसे भी लिख सकते थे हम, व्हाट एन, यहाँ पे चलिए मान लीजिए इसी टर्म को मान लेते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यानी वह लड़की कैसी या कितनी सुंदर है। तो यहाँ मैंने लिया ब्यूटीफुल के सेंस में ही था, तो आप इसको ध्यान रख लेना। यहाँ इंटेलिजेंट की जगह आप ब्यूटीफुल इसको कर लेना, क्योंकि हिंदी में भी सुंदर ही लिखा हुआ है। तो व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल सीज, यानी वह लड़की कैसी या कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे जब देखिए ब्यूटीफुल के बाद गर्ल आ गया तो नाउन भी आ गया है। तो इस सेंस में यहाँ व्हाट का यूज किया गया, जबकि ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव था तो इस सेंस में हमने हाउ का यूज किया। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, आप एन इंटेलिजेंट के स्थान पे इसको ब्यूटीफुल पढ़े। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ केयरफुली सी ड्राइव्स। अब देखिए यहाँ एडवर्ब का भी यूज होता है। तो एडवर्ब के साथ हम सामान्यतः हाउ का यूज करते हैं। जैसे हाउ केयरफुली सी ड्राइव्स, कितनी सावधानी से वह ड्राइव करती है। हाउ फास्ट ही इज रनिंग, कितने तेजी से वह दौड़ रहा है। तो ये सरप्राइज को शो कर रहा है। और किसको शो कर रहे हैं, पूरा जो सेंटेंस हमारा है ये एक तरह से इंटरजेक्शन को शो कर रहा है। ऐसा ऐसी के लिए हम सच प्लस नाउन का यूज करते हैं, और अगर एडजेक्टिव हो तो उससे पहले हम सो का यूज करते हैं। ऐसा ऐसी के लिए, इससे पहले हमने कैसा कैसी या इतना इतनी का यूज किया था, तो वहां हाउ और व्हाट का यूज किया। यहाँ पे ऐसा ऐसी के लिए यदि नाउन है तो सच का यूज, और एडजेक्टिव है तो सो का यूज। जैसे ये टर्म जो है दोनों प्रकार का ही सेंस देते हैं, आश्चर्य भी और नफरत भी। ठीक है। तो जैसे सच ए बॉय एंड माई बॉयफ्रेंड, तो यहाँ बॉय आया है, ये क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले सच, सच ये बॉय एंड माई बॉयफ्रेंड, यानी ऐसा लड़का और मेरा बॉयफ्रेंड। तो आश्चर्य भी है, नफरत भी है, दोनों शो कर रहा है कि ऐसा लड़का और मेरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। दूसरा देखें हम, सो पुअर एंड माई बॉयफ्रेंड। यहाँ पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इससे पहले हम सो का यूज करेंगे। तो सो पुअर एंड माई बॉयफ्रेंड, यानी इतना गरीब और मेरा बॉयफ्रेंड। तो इस तरह से जो है हम इनका यूज करते हैं। इंटरजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबकी समस्या का समाधान हो सके। चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।